हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर के जो हमारे साथी हैं उनके लिए स्पेशल मैथ क्लासेस जीरो लेवल से जो हमने शुरू किया, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं समय, काम और मजदूरी। देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से इसलिए करना पड़ा कि काफी मैसेज हमारे पास में आए थे। समय, काम और इसी के आगे का पार्ट है मजदूरी, और नल टंकी जो है वो भी इसी पर आधारित है। अब ये जीरो लेवल से काफी कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं कि सर इसको ऐसे बताएं वैसे बताएं, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ जब बेसिक से बताया तब भी मुश्किल आ रही है समझने में कि सर थोड़ा छोटा कीजिए और थोड़ा सा आराम से बताइए। बिल्कुल आराम से बताएंगे। देखिए, हमने इसमें पढ़े थे कितने प्रकार के क्वेश्चन की ए बी के, हमने 5 प्रकार के क्वेश्चन हमने पढ़े, और उसके बाद हमने ए बी सी के पढ़े। अब ए बी वाले कौन से हैं कि जैसे ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना समय में करेंगे। तो उसके लिए हमने बेसिक भी सीखा, और शॉर्टकट में हम ए बी लिखते हैं, ए 10 और बी 15। तो ये 15 और 10 का एलसीएम 30 हो गया। 10 3 30, 15 2 30, दोनों का मिला के दे रहा है, पूछ रहा है। तो इसमें 3 और 2 5 का भाग लगा देंगे। 5 6 30, यानी कि 6 दिन हो गया। अब ए बी के जो क्वेश्चन है उसमें आपको कि 2 दिन, यहीं पर आपको कहते हैं कि 2 दिन ए ने अकेले करके छोड़ दिया, 2 दिन ए ने अकेले करके छोड़ दिया, या 2 दिन ए बी ने मिल कर करके छोड़ दिया। ऐसे क्वेश्चन थे। अभी ए बी का जो है एक थोड़ा सा बचा हुआ है। दूसरा हमने पढ़ा ए बी सी का कि ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन। तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो ए बी सी हम डायरेक्ट लिखते हैं 10 15 और 20। एलसीएम क्या हुआ, 60 हुआ। तो ये क्या 10 15 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्या होता है कि मैथ में हमें याद किया हुआ क्वेश्चन मिल जाता है। 10 15 20 इंपॉर्टेंट है। ये 10 और 15 भी इंपॉर्टेंट है। 10 15 20, तो ये क्या हो गया, 10 15 और 20 का एलसीएम। अब 10 6 60, 15 4 60 और 20 3 60, 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि 60 में 13 का भाग लगा दे तो 13 4 52, बच गया 8। और ये जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी यहां पर क्या होता है कि 10 12 और 15 की जगह यहां आपको देता है 10 15 और 20। और प्रैक्टिस आपको देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको करनी होगी कि 10 15 और ये जो 20 जो है इसकी जगह दिया 12। तो ए बी सी 10 15 और 12, यहां पर भी एलसीएम क्या होगा, वही 60 ही होगा कि 10 और 15 का तो 30 हो गया, लेकिन वो 6 2 12। अब 10 6 60, 15 4 60 और 12 5 60। तो 6 और 4 10 और 5 15। इस 60 में क्या करें, 15 का भाग लगा दिया। 15 4 60, 4 दिन। ये 4 दिन वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज इट इज क्वेश्चन आपको की। अब ए बी सी तो देखिए वहां पर राम श्याम मोहन लिखा जा सकता है, कुछ को लिखा जा सकता है, संख्याएं जो है वो इसमें। अब आपको ये कहे यहाँ पे कि ए बी सी मिलकर 4 दिन में करते हैं, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है। और समय काम में ध्यान रखने वाली बात यह है कि कितना काम हो गया, कितना बच गया। इसको यदि ऐसे पूछा कि ए बी सी ये हम कर चुके हैं पीछे, बस थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं आपको। ए बी सी 4 दिन में करते हैं, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। तो किसका पूछेगा, सी अकेला कितना समय में करेगा। तो ए बी सी, ए और बी, ये 4, ये 10 और ये 12। तो 4 10 और 12, ये क्या है, 6 2 12। 12 में 4 तो कवर हो गया। एलसीएम आपको जल्दी करने के लिए क्या तरीका बताया था कि सबसे बड़ी संख्या जो है उसको ले लेना है। अब उसमें देखा कि उसमें भाग जा रहा है क्या, 4 का जा रहा है, लेकिन 10 का नहीं जा रहा। तो 12 का पहाड़ा हम बोलना शुरू करेंगे। 12 2 24, 24 में भी 10 का नहीं जा रहा। 12 3 36 में भी 10 का नहीं जा रहा।
12 4 48 में भी नहीं जा रहा, लेकिन 12 5 60 में जा रहा है। 12 5 60 में जा रहा है, तो सबसे छोटी वह संख्या जिसमें सभी संख्याओं का, दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो उनका अब ये लैसे पे हो गया। तो 4 15 4 60, 10 6 और 12 5 60। तो यहां पे क्या है कि ये AB का जो है, सॉरी ABC का जो है, उसमें से A और B 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। तो 15 में से 11 घटा दिया, पीछे बचा कितना, 4 बचा। 4 बचा, तो ये 4 का भाग लगा दो, ABC कितना हो गया, 15 हो गया। ये हम पीछे सीख चुके हैं, जो बेसिक बातें हैं इस समय काम की, वो हम कर चुके हैं कि एक 15 दिन में पूरा काम करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ, 1/15 हुआ। कि A 15 दिन में पूरा काम करता है, 15 दिन में पूरा काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम किया, या 3 दिन करने के बाद छोड़ दिया तो कितना शेष बचा, तो कितना काम किया। इसके लिए हमें बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए कि एक दिन का काम क्या है, 1/15। कितने दिन किया, 3 दिन किया, तो 3 5 15, 1/5 तो उसने कर दिया। कितना काम किया, 1/5 किया। यहां पूछ लेता कि कितना शेष बच गया, तो कितना शेष बच गया, एक में से 1/5 घटाना है, यानी एक में से उचित भिन्न घटाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये हर जो है ये ऐसा कैसा रह जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो ऊपर लिख देंगे। लैसे मैसे, सॉरी लैसे लेकर भी आप घटाते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस थोड़ी इस कदर करनी है कि आप क्वेश्चन को देखकर उसका नेचर जो है वो समझ। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। गलती कहां होती है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं और गलती हो गई। अब देखिए हम आगे चलते हैं। ABC जो है उसके जो क्वेश्चन हैं उसमें आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा एडवांस करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर हमने लिया कि A तथा B किसी काम को 4 दिन में करते हैं। अभी तक हमें क्या कहा था कि A अकेला करता है, यहां पे B तथा C 6 दिन में करते हैं, और AC उसे 8 दिन में। यानी कि हमें कहता है कि AB BC, ये ध्यान रखना है, लिखने का भी ध्यान रखना है, और AC ये 4 दिन में करता है, ये सॉरी 6 दिन में करता है, और ये 8 दिन। अब आपको यहां पर दो तरह की क्वेश्चन पूछ सकता है ये जानकारी देकर। पहला तो कि वो तीनों मिलकर कितना समय में करेंगे, और दूसरा पूछ सकता है कि कोई एक A का पूछ ले, B का पूछ ले, C का पूछ ले। तो रास्ता जो है वो दूसरे नंबर वाला भी यदि पूछता है आपको, तो रास्ता जो है वो इसी से जाना है अपने, क्योंकि ABC जब हमें ABC का अकेले का दिया था तो हमने क्या किया था, ये लिखा था। अब 8 8 3 24, 24 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो 6 4 24, 4 6 24, 8 3 24, 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि ये 24/13। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखनी है कि सभी का डबलिंग हो रहा है, यानी कि हर किसी का 2 बार, हर कोई 2 बार शामिल है। A इसमें भी शामिल है, A इसमें भी शामिल है, B इसमें भी शामिल है, B इसमें भी शामिल है। तो इसको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना। 2 से गुणा कर दिया तो ये क्या हो गया, 48/13। यदि आपको पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये 48/13 ही अपने दिन हो गए। अब 48/13 आगे मिश्र भिन्न में उसको बनाना है, तो 13 का भाग यदि इसमें देंगे तो 13 3 39, बच गया 9/13। ये हमारा उत्तर आ गया यदि हमें पूछे कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे तो। लेकिन यहां यदि हमें पूछा कि A अकेला कितने समय में करेगा, या B अकेला कितने समय में करेगा, C अकेला कितने समय में करेगा, तो ये जो 48/13 है, ये 48/13 दिन में करते हैं। तो एक दिन का काम क्या है,
यानी कि ए बी सी का एक दिन का काम क्या है। ए बी सी का एक दिन का काम जो है उसमें से माइनस कर दो। किसका पूछा आपको? आपको पूछा कि ए अकेला, तो उसमें से माइनस कर दो बी सी का एक दिन का काम, उसमें से माइनस कर दो, पीछे बचा केवल ए बचा। यदि बी का पूछे तो ए सी का माइनस कर दो। तो ये 48/13 में से 48/13 तो है, ये 48/13 में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/48/13 लिखेंगे तो उसको 13/48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यदि ये 48/12 होता तो 12 4 48, 4 दिन में करते हैं, तो आप क्या लिख देते? 1/4 लिख देते। या इसी को 1/48/13 लिखा तो ये तीसरा भाग कहां चला जाता है? यानी एबीसी का एक दिन का काम क्या हो गया? 1/48। इसमें से बीसी का एक दिन का काम घटा दो, तो बीसी का यहां देखना है कि यहां गलती नहीं कर देना है। बीसी का एक दिन का काम है 1/6। तो ये क्या हो गया? ये 48 का 48 हो गया एलसीएम, तो 13 माइनस 8 6 48, तो 5/48। अब 5/48 क्या है? ए का एक दिन का काम है क्या? 5/48। तो 5/48 एक दिन का काम है, तो पूरा कितने दिन में करेगा? 48/5 करेगा। अब ये यदि आप आज पहले दिन आप आए हैं तो आपको परेशानी होगी समझने में। इससे पहले की जो क्लासेस समय काम की हैं वो करी होंगी आपने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 9 5 45 और 3/5 यदि आपको पूछे कि ए अकेला, यदि यहां आपको बी का अकेले का पूछ लेता, यदि बी का अकेले का पूछ लिया जाता तो हम क्या करते? ये जो 13/48 जो है इसमें से क्या करते? हम बी का अकेले का पूछ लेता तो बी देखो इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये 1/8 घटा देते। अब 1/8 घटा देते 48, 48 का 48, 13 माइनस 8 6 48, तो ये कितना हो गया? 7/48। 7/48 यानी बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए सी का घटा देंगे, 48 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 6 42 है, और ये 6 सही 6/7। अब इसको हम देखिए, यहां पे आपके ए बी मिलकर कितने समय में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। ए बी मिलकर 4 दिन में करते हैं। ये किसका आया? बी का अकेले का आया। ये किसका आया? ये आया बी का अकेले का। और ए का अकेले का कितना आया था? 48/5। तो 48/7 और 48/5, यानी कि ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे? तो ए का एक दिन का काम कितना है? 5/48 है। बी का एक दिन का काम क्या है? 7/48 है। मैं सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि आपने सही किया है। 48, 7 और 5 क्या हो गया? 12/48, यानी 1/4। तो वो 1/4 ही तो आपको दिया है कि वो मिलकर कितना समय में करते हैं? 4 दिन में। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने कोशिश किया इसको आपको समझाने की, और आपको आया होगा। और नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको और तरीका बताएंगे। ऐसा ही देखिए एक और क्वेश्चन हमने लिया कि ए बी किसी काम को 15 दिन में कर, बी सी 20 दिन में कर सकते हैं, और ए सी 30 दिन में कर सकते हैं। तो यहां क्या पूछा? यहां पूछा बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। अब आप जब एग्जाम में ऐसा करते हैं तो देखिए एग्जाम में तो आपको आंसर, उत्तर के विकल्प आपको साथ में मिलेंगे। उत्तर के विकल्प आपको साथ में मिलेंगे, वहां क्या गलती होगी वो भी बताता हूं। अब ये ए बी, बी सी और ए सी, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। अब 15 20 और 30 एलसीएम क्या हो गया? 60। 15 4 60, 20 3 60, 30 2 60, 60/9 गुणा 2 क्यों किया ये मैंने आपको बताया था। गुणा 2 इसलिए किया कि यहां सभी जो है वो 2 बार आ रहा है।
20/3, तो 20×2 = 40, 40/3, 40/3, 13 सही 1/3। यदि ए में ही 13 सही 1/3 है और आप ए को विकल्प ए को आपने चुन लिया, तो क्या किया आपने, ये तो ए बी सी का तीनों का मिलकर काम आया है आपके पास में ये, जबकि आपको पूछा क्या बी अकेला कितने समय में करेगा, तो ये जो है एबीसी का, एबीसी इतने दिन में करते हैं, तो एबीसी का एक दिन का काम क्या है, एबीसी का एक दिन का काम, इसमें से माइनस कर दें, किसका कर दें, बी का पूछा है आपको, तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, यानी ए सी का इसमें से ए सी का एक दिन का काम माइनस कर दें, आपका काम हो जाएगा। तो ये 40/3 को क्या 1/40/3 करेंगे तो 3/40 हो गया, माइनस 1/30, तो 4 3 12, ये हो गया 120। अब पेपर पेन आपने ले रखा है, तो यहां आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, मेरे से पहले करने की कोशिश करें। 4 3 12, 3 3 9, माइनस 3 4 12, तो यहां कितना रह जाता है, 5/120, 5/120 का मतलब है कि 1/24 पहाड़े आपको आएंगे। कैलकुलेशन हमारे ड्राइवर के कैंडिडेट्स जो हैं वो काफी समय से गाड़ी में ही लगे हुए थे, तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। अब ये तो देखिए भिन्नों का जोड़ बाकी हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था, तो वो 24 क्या है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, वो 24 दिन में करेगा। आपको उत्तर के जो विकल्प होंगे उसमें ये भी दिया हुआ रहेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा। जल्दबाजी करेंगे वहां आप गलती कर जाएंगे कि क्या पूछ रहा है और आप क्या बता रहे हैं। वो 1/24 जो है वो एक दिन का काम आया, एक दिन का काम आया। तो ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन लिया आपके लिए, ए बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी सी 24 दिन में, तथा ए सी उसे 36 दिन में पूरा कर सकता है। आगे पढ़ें, पूरा पढ़ के देखना है, यही नहीं कि बस ये पढ़ा और काम शुरू कर दिया, यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब ए बी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना तो आप डायरेक्ट भी 18 24 और 36, अब 18 24 और 36, 36 2 72, 72 में 24 का भी भाग जाता है, 18 का भी जाता है, तो इसका मतलब लैसे पे क्या हो गया, 72 ही हो गया। 18 4 72, 24 3 72, 36 2 72, 4 और 3 7 और 2 9, 9 8 72, और ये क्या आ गया, ये आ गया 16 दिन। लेकिन 16 दिन आपका उत्तर नहीं है। यदि 16 दिन उत्तर बना दिया तो इसका मतलब क्या किया कि आत्मघाती काम कर लिया, अपने, इसको कहते हैं ना कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर लिया। ये 16 तक ये रास्ता है, 16 तब आंसर होता जब यहां पूछता कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। अब तीनों का एक दिन का काम क्या है, 1/16। आपको किसका पूछा, सी का पूछा है, तो सी कहां नहीं है कि सी जो है वो इस ए बी वाले 1/18 में सी नहीं है, बीसी में सी है, इस 24 में भी सी शामिल है, इसमें भी शामिल है। तो इसमें से माइनस क्या किया, इसमें से किया माइनस 1/18। अब 16 और 18, 16 और 18 जो है उसका लहसपा लेने के लिए, देखिए दोनों क्रमागत तो नहीं है, लेकिन 16 और 18 का आप करेंगे तो 18 8 144 होता है। 144 जो है उससे पहले 18 18 4 72 54, 16 का भाग, क्योंकि 18 ये क्या होता है, 9 2 18 होता है, ये 8 2 16 होता है, तो 2 तो इसमें आ रहा है, 9 2 18, लेकिन इसका जो 8 है वो बच गया, 1 2 तो आ गया, 1 2 तो यहां कवर हो गया। वो कैसे कवर हो गया, ये लैसे में समय में आपको बताया था बहुत अच्छे से।
तो 18 को डायरेक्ट 8 से गुना कर दिया, 18 8 144, 16 9 144, 18 8 144 बराबर 1/144। तो 1/144 क्या आया? सी का एक दिन का काम आया। सी का एक दिन का काम आया है। वहां पर क्या होता है कि कई बार आपको बरगलाने के लिए आपको 1/44 भी लिख दिया जाता है। तो वो 1/44 तो एक दिन का काम है। आप 1/44 से ही आंसर नहीं कर देना। 1/44 एक दिन का काम है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? और 144 1/144, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 144 दिन में होगा। ये जो है हमारा तरीका है इसको करने का। अब ए बी का जो है बीच में देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा रिवीजन भी हो जाना चाहिए, कि जो हम पढ़ते हुए जो आगे आगे से आगे पढ़ते रहते हैं, पीछे का भूलते रहते हैं, ये बहुत ज्यादा शिकायत होती है कि थोड़ा सा रिवीजन। अब ये रिवीजन क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिया कि आप इसको कर सकते हैं, और मैं ये देखना चाहता हूं कि आप इसको कर सकते हैं क्या। डाल दो कि आप रेगुलर क्लास देखिए यदि आप कर रहे होंगे तो आपने बिल्कुल इसको कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको बीच में क्या होता है कि थोड़ा सा ब्रेकअप देने के लिए, आपको ब्रेकअप नहीं सिर्फ ब्रेक, कि बोर हो जाते हैं हमारे साथी कि अरे ये क्या समय काम, और ये ए और बी क्यों अलग अलग करके फिर मिलाते हैं। ये सिर्फ ये मैथ के लिए ही होता है ऐसा काम, वरना तो ए और बी मिलकर करते हैं उसमें क्या होता है कि झगड़ा होना तय होता है, कुछ समय बाद हो ही जाता है। यहां हम ए तथा बी किसी काम को क्रमशः, क्रमशः का मतलब ए 27 दिन और बी जो है वो कितना 10 दिन। ये अब तक मुझे पता है काफी लोगों ने कर लिया, क्योंकि ये पीछे हमने करवाया था, रिपीट क्वेश्चन है, सिर्फ रिवीजन करने के लिए। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 6 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अब देखिए यहां पर एक लाइन ऐसे बनाई कि 6 दिन तो ए ने छोड़ दिया लास्ट में, तो 6 दिन तो कौन करेगा? बी अकेला करेगा। ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ समझने के लिए। और x दिन कौन करेगा? x दिन ए बी मिल के करेगा। यहां पे आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो उसमें तो क्या है, ये ए बी का जो x दिन है वो अपने को कैलकुलेट करना है और उसमें 6 दिन जोड़ देना है। यदि यही सिर्फ पूछे कि ए बी ने मिलकर कितने दिन काम किया था, तब ये जो x होगा यही हमारा आंसर आ जाएगा। 27 और 36, 27 और 36, 36 3 108, 36 3 108 और 27 4। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख लिया, आपको डायरेक्ट नहीं बन पाए, वैसे बन जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो। नहीं बन पाए तो अपना लैसैपे करने का क्या है तरीका, 36 और 27। अब ये देखिए, ये 9 4 36 है, ये 9 3 27 है, तो 9 तो दोनों में है, 9 तो कॉमन है दोनों में, बच गया क्या? 3 बच गया। तो 36 को 3 से गुणा कर लें, 36 3 108, डायरेक्ट 108 लिख दिया। अब 27 4 और 36 3 108। यहां आपको कहा कि 6 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, बी भी छोड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 जो है, 6 दिन कौन किया कि ये 108 पौधे लगाने थे, उसमें से एक दिन में बी 3 लगा सकता है। अब उसने 6 दिन में कितने लगा दिए? 6 3 18 है, पीछे कितना बच गया? 90 बच गया। अब इस 90 को दोनों मिलकर करेंगे तो 4 और 3 7, 90 को दोनों मिलकर करेंगे तो 14 7 98, 14 7 98, तो बड़ा हो गया 13। 13 या 12। जल्दबाजी नहीं करना। देखिए जो मैंने जल्दबाजी करी, यही जल्दबाजी आप लोग वहां कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि यहां
12/7 84 और बच गया 6/7। अब ये 12 सही 6/7 तो क्या है? 12 सही 6/7 तो है कि जो दोनों ने मिलकर किया था वो। तो यदि आपको पूछे कि ए बी ने मिलकर कितना किया था, तो ये तो है ये 12 सही 6/7। लेकिन आपको पूछे कि काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो उसमें वो 6 दिन जोड़ देना। आपको विकल्प में आपको ये भी मिलेगा। आपको विकल्प में 12 और 6 उसमें जोड़ेंगे तो कुछ नहीं करना, 12 और 6 18, 18 सही 6/7 आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे जो आपको थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन की, जिसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, और प्रैक्टिस यदि आपकी होगी तो आप उनको जल्दी कर पाएंगे, वरना क्या होगा कि आपका समय जो है वो कंज्यूम करने वाले क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन आप 10 सेकंड में भी कर सकते हैं, तो एक आपको हो सकता है कि 1.5 मिनट लग जाए, और एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें आप उलझ गए तो वो आगे के 2-3 क्वेश्चंस को और गलत करवा देता है। यहां क्या कहा आपको कि ए बी 10 दिन में, बी सी 12 दिन में और ए सी उसे 8 दिन में कर सकते हैं। इनमें से कौन सबसे पहले काम पूरा करेगा यदि तीनों अलग अलग करें तो? अब विकल्प में क्या होगा, ए बी सी और डी में दे दिया जाएगा कि तीनों की क्षमता जो है वो बराबर है, तो डी तो कतई नहीं हो सकता, कि तीनों की क्षमता बराबर है। हमारा तरीका क्या है कि ए बी, बी सी और ए सी, ए बी 10 दिन में करता है, बी सी 12 दिन में करता है और ए सी 8 दिन में करता है। 10, 12 और 8 लेस है पे यदि आप करते हैं तो 10, 12 और 8। एलसीएम क्या हुआ? देखिए एलसीएम हुआ यहाँ पे 12, 8, 12 और 8 का तो 24 हो गया, लेकिन इसमें एक 5 भी घुसा हुआ है, जो 5 गुणा 2 10 बनता है, तो वो 12 और 8 का तो 24 है। 24 को 5 से गुना करके 120 में डायरेक्ट लिख लिया। अब वो प्रैक्टिस आपकी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो टिप 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 लेस पे कर सकते हैं, लेकिन वो टिप 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 लेस पे करके देखिए हम सफल हो जाएं, ये उम्मीद करना जो है बेईमानी है। प्रैक्टिस आपको शॉर्टकट की आपको करनी पड़ेगी। ट्रिक से बताइए। अब ट्रिक से कैसे बताएं? जब लेस पे लेना नहीं आ रहा है तो ट्रिक कहां से आएगी आप ये बताइए। ट्रिक तो तब आएगी ना कि ये ट्रिक लेस है कि कहां से आई, कि सबसे बड़ा जो है 12। अब 12 जो है, 12 का पहाड़ा बोलना शुरू करोगे तो 12, 12 दो 24 में 8 का तो चला गया, 12 5 60 में 10 का तो चला गया, लेकिन 8 का 60 में नहीं गया, तो 60 का दोगुना कर दिया 120। ये लीजिए ये एलसीएम हो गया। या 12 और 8 का लेस होता है 24। अब 24 इस 10 के टुकड़े किए 5 गुना 2, तो जो 5 जो है वो कहीं नहीं आ रहा, 2 तो इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 24 में भी आ रहा है, तो जो 5 बच गया यानी कि 24 5 120। तो ये क्या है, ये 12 है, ये 10 है और ये 15 8 120, 15 8 120, यानी 120 बट्टा 120 बटा ये 25 और 12 क्या हुआ, 37 हुआ। एक गलती यहां पर आप और कर जाते हैं, क्या कि इनको वो 2 से गुना नहीं करने वाला काम वो आपकी आदत में शुमार होता है। ये इतने क्वेश्चन क्यों क्यों किए मैंने? देखिए ये इतने क्वेश्चन इसलिए किए कि इसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है वो यही होती है, ये 2 है। तो 240 बट्टा 37, 240 बट्टा 37 क्या है, आप 37 का भाग लगा लेंगे इसमें, लेकिन यहां पे आप ए कितने दिन में करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा, एबीसी का कितना है, एक दिन का काम 37 बट्टा 240, इसमें से क्या करना है आपको, ए कितने दिन में करेगा, तो बी सी जो है उसको घटा दें, यानी 1/12 घटा दें। बी कितने दिन में करेगा, तो 37/240 जो है उसमें से एसी 1/8 घटा दें, और सी कितने दिन में करेगा, तो 37/240
यानी कि उसमें से सी ए बी का 1/10 घटा। ये क्या होगा कि ए बी सी का एक दिन का काम आ जाएगा। यहां पर एलसीएम क्या होगा, यहां पर एलसीएम क्या होगा, यहां एलसीएम होगा वही 240 होगा, 240 होगा, 240 37 माइनस 12 20 240 यानी कि 17/240। ये एक दिन का काम। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही 240 यानी कि 37 माइनस 8 30। तो ये क्या हुआ 7/240। और यहां पर भी 240 है, 37 माइनस 24 बराबर 13/240। अब भिन्न आपने पढ़े होंगे, भिन्न जो है वो आपने पढ़ा है, उसमें क्या था कि भिन्न में आपने पढ़ा है कि 17 7 और 13 है कि जब हर जो है वो समान होता है, तो हर समान होता है कि सबसे पहले कौन पूरा करेगा, हर समान होता है। यहां पे क्या है, ये एक दिन का, इसको भाग लगाना पड़ेगा, इसको एक दिन का काम है ये। 17 तो 240 में लगा, तो 17 का भाग लगा दो 240 में। इधर 240 में 7 का भाग लगा दो, और यहां पर 240 में 13 का भाग लगा दो। तो 17 में 240 का भाग लगा देंगे आप, 17 में 240 का भाग लगा देंगे, भाग लगाने से पहले आप ये भी देख सकते हैं यहां पे कि इसमें जो भिन्न वाला जो तरीका है उससे भी इसको कर सकते हैं। पूछा क्या है कि इनमें से सबसे पहले कौन काम पूरा करेगा। तो दोस्तों ये जो है आपको ए बी सी के हमने क्वेश्चंस किए। अब कुछ इसमें जो क्वेश्चन जो है वो बचते हैं, उसको हम आगे वाले में उसमें लेंगे। वो दे, बुक दे दो, यही दे दो। तो यहां पर किसका काम, ए बी सी, यानी आपको ए बी सी और डी में कहता है कि तीनों की क्षमता बराबर है। अब इसको आगे आपको मैंने यहां तक बता दिया, आगे आपको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये इतना कर दिया मैंने, अब कमेंट बॉक्स में करने का जो लिखने का आंसर लिखने का काम जो है वो आप करके बताना इसमें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल जीरो लेवल से देखिए, धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं हमारे सभी साथी जो आखिरी बच्चे को समझ आ जाए, इसके लिए ये धीरे धीरे जो, और ट्रिक तब आएगी जब आपके कैलकुलेशन जो है वो अच्छी होंगी, आपके पहाड़े जो है वो अच्छे होंगे, और प्रैक्टिस जो है ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तब ट्रिक्स आएंगे। डायरेक्ट ट्रिक पर जाएंगे तो ट्रिक आपको नहीं आएगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।